Welcome children. In this video we are going to discuss a very important topic in the series of Python list called list slicing. Okay children, slicing is a very important concept as far as any of the sequence data type is concerned, be it list, be it string, or be it tuple. Okay, so let us first see what is meant by slice. Slice means a part of a list containing some contiguous elements of the list is called list slice. यानी कि जब आप अपनी लिस्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो पार्ट आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसे हम कहते हैं लिस्ट स्लाइस. Okay, so you can say that slice is a part of the original list which is containing some elements derived from the original list only. ठीक है. और जो एक्सट्रैक्टेड स्लाइस होती है वो भी अपने आप में एक लिस्ट ही होती है. जैसे कि आप एक लिस्ट का कोई हिस्सा निकालेंगे तो वो लिस्ट ही रहेगी. ठीक है. इसी तरह आप स्ट्रिंग का कोई हिस्सा निकालते हैं, स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर पोर्शन निकालते हैं तो वो जो पोर्शन निकल के आया वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा. इसीलिए जब हम लिस्ट का एक हिस्सा निकालते हैं तो वो जो हिस्सा होता है वो भी अपने आप में एक लिस्ट ही होता है. ठीक है. Now how to do this thing in means on the system, how to extract a slice from the list. Syntax is, हम यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट का नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं स्टार्ट, देन स्टॉप, देन स्टेप. यानी कि 3 वैल्यूज़ हमें इसमें देनी होती हैं. अगर आपने रेंज फंक्शन ध्यान से पढ़ा हो जो कि मैंने आपको फॉर लूप के केस में एक्सप्लेन किया था तो इसकी वर्किंग कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर होती है रेंज फंक्शन के जैसे. लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्ट स्पेसिफाई करता है कि आपको जो पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स. तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं, मतलब कि आपके इस पोर्शन को कहाँ पे फिनिश होना है. ठीक है. तो उस जगह का जो भी इंडेक्स है वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे. और जो भी आपका स्टेप है, स्टेप मतलब इंटरवल. इंटरवल का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको एक सीक्वेंस में यानी वन आफ्टर दी अदर एलिमेंट्स नहीं चाहिए होते. जैसे कि मान लीजिए आपने स्टेप 2 दिया तो आप अगर आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4 होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 6 होगा. ठीक है. तो इस तरीके से मतलब नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 6 होगा. तो इस तरीके से आपका स्टेप रोल प्ले करता है. ठीक है. तो लेट अस सी देम. देखिए स्टार्ट क्या है, ऑप्शनल है. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, आपको इन्हें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. तो अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ दैट यू हैव स्पेसिफाइड, और अगर आपने इसको वैल्यूज़ नहीं दे रखी है तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के संग काम कर लेगा. ठीक है. तो स्टार्ट का मतलब होता है बिगनिंग इंडेक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया. स्टॉप का मतलब होता है एंडिंग इंडेक्स विच इज़ एक्सक्लूडेड. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉप पे जो आप इंडेक्स स्पेसिफाई करते, सपोज आपने 6 स्पेसिफाई किया तो 6 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगी. आपका काम 1 लेस इंडेक्स तक होगा यानी 5 तक होगा. ठीक है. तो ये जो स्टॉप होता है, रेंज फंक्शन में भी यही होता था कि हम जो स्टॉप वैल्यू देते थे वो वाली इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती थी रेंज में, है ना. तो वैसे यहाँ पे भी ये वाला स्टॉप इंक्लूड नहीं होता है. फिर स्टेप भी ऑप्शनल है जिसका मतलब होता है कि इंटरवल एट विच द इंडेक्सेस हैव टू बी जनरेटेड. ठीक है ना. तो अभी जब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके संग डिस्कस करूँगी तब आपको इसको और बेटर क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो लेट अस सी सम मोर थिंग्स अबाउट लिस्ट स्लाइसिंग. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ये तीनों पैरामीटर्स, हमारे ये जो तीनों पैरामीटर्स होते हैं इस लिस्ट स्लाइस के, ये तीनों ऑप्शनल होते हैं और इनके पास अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं. तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे जो लेन लिख रखा है, इस लेन का मतलब है लेंथ ऑफ द लिस्ट. ठीक है. और ये जो स्टेप होता है इसको अगर आपने स्किप कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट +1 ले ली जाती है. ठीक है. तो स्टेप की वैल्यू +1 होगी अगर आपने नहीं दिया एलिमेंट. ठीक है. एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप लिस्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करते हो, आप लिस्ट का नेम लिखते हो और एक इंडेक्स लिखते हो,
तो इससे क्या होता है, आपके सेकेंड इंडेक्स का यानी इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन इसी में अगर आपने कोलन लगा दिया यानी 2 कोलन लिख दिया तो इंस्टेंटली ये जो है हमारी लिस्ट स्लाइस है। तो ये जो कोलन है ना स्लाइस में, ये इंडिकेट करता है कि ये एक स्लाइस है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप एक्सेस नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक स्लाइस यानी कि एक पोर्शन एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर जब भी आपको स्लाइस लिखनी है तो आपको कम से कम एक कोलन तो लगाना ही पड़ेगा ताकि सिस्टम को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप लिस्ट स्लाइस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कोलन आपको विजिबल हैं। ठीक है, एक ये है। तो इसमें जो ये वाला कोलन है ये ऑप्शनल होता है, इसलिए क्योंकि स्टेप जब हम स्पेसिफाई नहीं करते तो ये +1 ले लिया जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि आप स्टेप नहीं दे रहे हैं तो आप इसका कोलन स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोलन है ये आपको देना ही पड़ेगा, यानी वो कोलन जो कि स्टार्ट और स्टॉप के बीच में आता है, इस कोलन को आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, अब बात ये है कि वैसे तो मैंने आपको बताया कि स्टेप की इनिशियल वैल्यू यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू +1 है। ठीक, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई स्टेप चाहिए तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यूज स्टार्ट और स्टॉप की क्या होती हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। The values of start and stop depend upon the value of step. अगर यूज़र ने स्टार्ट और स्टॉप स्पेसिफाई नहीं किया है तो स्टेप डिसाइड करता है कि स्टार्ट और स्टॉप क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये स्टेप पॉजिटिव है तो स्टार्ट और स्टॉप भी पॉजिटिव लिए जाते हैं, और अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपको मैंने पहले ही समझाया है कि आप हर एलिमेंट की 2 इंडेक्सेस होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो आप किसी पॉजिटिव इंडेक्स के लिए नेगेटिव इंडेक्स निकाल सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स के लिए पॉजिटिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यहाँ आप देखिए, जैसे कि ये जो हमारा -3 है, ठीक है, ये जो -3 है, हमको इसकी पॉजिटिव इंडेक्स निकालनी है तो क्या निकलेगी +6। ठीक है, इसी तरह देखिए -7 के लिए पॉजिटिव इंडेक्स 2 है, इसी तरह 4 के लिए नेगेटिव इंडेक्स -5 है। तो यानी कि हम किसी भी इंडेक्स के लिए अगर पॉजिटिव इंडेक्स पता है तो नेगेटिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, नेगेटिव पता है तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है तो आपकी स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मानी जाती है और स्टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ द लिस्ट मानी जाती है। मान लीजिए आपकी लिस्ट की लेंथ है 8, तो स्टार्ट क्या होगा 0 और स्टॉप होगा 8। अब 8 इसलिए लिया क्योंकि आपको मालूम है कि स्टॉप एक्सक्लूड होता है, तो इस लिस्ट की जिसकी लेंथ 8 है उसकी वैलिड पॉजिटिव इंडेक्सेस होंगी 0 to 7, है ना, 0 to 7 उसकी इंडेक्सेस होंगी। तो हमें 7 तक काम करना है, तो हम यहाँ 8 देंगे तभी तो 7 तक काम होगा, क्योंकि 8 तो इंक्लूड किया नहीं जाएगा, एक्सक्लूडेड होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लेंथ देते हैं ताकि लेंथ से एक कम इंडेक्स तक हमारा काम हो, यानी कि पूरी लिस्ट हमारी एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लेंथ रखते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव स्टेप। अगर हमारा स्टेप नेगेटिव है, अगर हमारा स्टेप नेगेटिव है तो स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू -1 होगी और स्टॉप की इनिशियल वैल्यू यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू माइनस लेंथ +1 होगी। देखिए स्टेप नेगेटिव मतलब आपको नेगेटिव इंडेक्सेस यानी बैकवर्ड इंडेक्सेस से काम करना है। तो बैकवर्ड इंडेक्सेस हमारी -1 to माइनस लेंथ +1 चलती है ना, ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने कर रखा है। नेगेटिव स्टेप के केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ -1 एंड माइनस लेंथ +1, तो यानी कि अगर लेंथ मैंने 8 मानी थी तो इंडेक्सेस जाएंगी -1 से -9,
-9 रखेंगे तो -9 इंक्लूड नहीं होगा, -8 हमें इंक्लूड करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ -9 रखा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टॉप एक्सक्लूड होता है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब एग्जाम्पल्स से आप देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक ली है, यहाँ पे एक लिस्ट ले रखी है, ठीक है, और उस लिस्ट को का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखाया है। अब इस लिस्ट में आप देख रहे हो कि ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से 8 जा रही है क्योंकि इसकी लेंथ है 9, ठीक है, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से -9 जा रही है क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से माइनस लेंथ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए हमने पहली जो स्लाइस ली है वो है 1:8:2, तो 1 हमारा स्टार्टिंग है। सबसे पहले स्टेप देखिए 2 है ना, तो प्लस का 2 है। याद रखिए एक नंबर लाइन अज्यूम करिए, ये मान लीजिए 0 है। अगर आपको स्टेप पॉजिटिव दिया जाए तो आपको नंबर लाइन पे हमेशा इस डायरेक्शन में चलना है, और अगर आपका स्टेप नेगेटिव है तो आपको हमेशा इस डायरेक्शन में चलना है। ये तो 100% श्योर है, ठीक है। आपका स्टेप डिसाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में लिस्ट पे चलना है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको इस डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में चलना होगा, ठीक। अब देखिए हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्लाइस के लिए 1 और एंडिंग पॉइंट है 8, तो 8 इंक्लूड नहीं होगा, 7 तक काम होगा, 7 तक काम होगा, लेकिन इन्होंने स्टेप दिया है 2, तो यानी कि 1 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा 50 80 40, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइस है -1::-3। तो अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, ये वाली, तो इसकी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन डिसाइड करता है? स्टेप डिसाइड करता है। तो स्टेप यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टेप के केस में मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड क्या होती है? माइनस लेंथ प्लस 1। तो इसकी लेंथ क्या है? 9 है, तो माइनस लेंथ प्लस 1 क्या हो जाएगा? -10। तो यानी आपकी एक्चुअल स्लाइस बनेगी -1:10:-3, ठीक है। ये आपकी स्लाइस बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें स्टेप लेना है -3, तो -1 के बाद आएगा -4, फिर -4 के बाद आएगा -7, और फिर -7 के बाद आना था -10, लेकिन -10 तो हमें इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो हमारा क्या क्या एलिमेंट आएगा? 3.6, 80, 30। ये देखिए आपकी स्लाइस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप दे नहीं रखा था तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू निकाली। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेगेटिव स्टेप के केस में माइनस लेंथ प्लस 1 होती है, तो इसकी लेंथ थी 9, तो -10 आपका उस हिसाब से आएगा आउटपुट, मतलब एंड इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए L:::। अब मैंने यहाँ पे ना ही स्टार्ट दिया है, ना ही स्टॉप दिया है, ना ही स्टेप दिया है, तो हमें यहाँ पे हर डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ही काम करना है। सारा काम हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू से होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्टेप गायब किया तो स्टेप तो +1 ही होगा, ठीक है। तो अगर +1 है तो स्टॉप क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? 0। आप प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिएगा अगर आपको भूल गया है तो आप देखिए स्टार्ट हो जाएगा 0 और एंड क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द लिस्ट विच इज़ 9। तो ये आपकी स्लाइस ये बन जाएगी यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो 0 to 9 एट द स्टेप ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी वैल्यूज़ आपकी, हमें 1 स्टेप है ना, तो हम हर इंडेक्स पे जाएंगे टिल 8, क्योंकि 9 इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारी पूरी लिस्ट आंसर में आएगी। आप देखिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स बाय विच यूजिंग लिस्ट स्लाइस आई कैन एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि L::: मीन्स द एंटायर लिस्ट, ठीक। अब इसी के बाद एक इम्पॉर्टेंट ये भी है L:::-1। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया है और स्टेप लेकिन दे दिया है -1। तो जब स्टेप माइनस नेगेटिव होता है,
नेगेटिव होता है तो हमारी स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट -1 और स्टॉप होता है माइनस लेंथ +1 विच इज़ -10। यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमारी लिस्ट की स्लाइस बनी -10 -1 -10 -1, ठीक। तो हमें -1 से जाना है -10 से लेस तक, यानी कि यहाँ तक, और एट द स्टेप ऑफ -1 तो -1 के बाद ये -2 आएगा, फिर -3, फिर -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो आप देखिए पूरी लिस्ट प्रिंट होगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। स्टेप नेगेटिव होता है तो हम इस साइड चलते हैं ना, इधर चलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए -1 में +-1 करोगे तो आपका -2 आएगा, फिर -3, -4, इस तरह से आपकी रिवर्स लिस्ट प्रिंट हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, L::: आपको देती है प्रॉपर लिस्ट इन मीन्स इन द करेक्ट ऑर्डर, बट L::: -1 आपको रिवर्स लिस्ट देती है। तो अगर आपको रिवर्स लिस्ट निकालनी है तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड हो गया लिस्ट स्लाइस से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा L::: L:6:: अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मिसिंग है, स्टार्ट मिसिंग है, स्टेप मिसिंग है, तो स्टेप तो अपने आप +1 हो जाएगा, और जब +1 स्टेप होता है यानी पॉजिटिव स्टेप होता है तो इसको 0 लिया जाता है। तो 0 से 6 करना है, लेकिन आपका 6 इंक्लूड नहीं होगा तो हम 5 पे ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप +1 है इसलिए 20, 50, 30, $80 ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये 0 से 5 स्टेप 1 के हिसाब से चलेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, -2, -9, -3। तो -2 कहाँ है, ये देखिए ये -2 है, -9 कहाँ है ये, लेकिन इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है तो हम यहाँ तक काम करेंगे। स्टेप है -3, तो ये देखिए -2 के बाद आया -5, -5 के बाद आया -8, अब हमें रुक जाना है तो हमारा आएगा $40.50, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -3:-8। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए स्टेप नहीं दिया है, स्टेप नहीं दिया है तो स्टेप क्या लिया जाएगा, +1। अब आप एक लॉजिकली बात सोचो, जब भी स्टेप पॉजिटिव होता है तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो अगर हम -3 से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हम कभी -8 पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या कर रहा है, आपको कोशिश कर रहा है कि आप इधर चल के कभी -8 तक पहुंच जाओ, तो ये आप पहुंच ही नहीं पाओगे, इसलिए ऐसी स्लाइस में आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अगर आप अपने एंड के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, यानी स्टार्ट तो यहाँ से कर रहे हैं लेकिन एंड के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको लिस्ट की स्लाइस में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, इसलिए देखिए एम्प्टी लिस्ट आया। इसी तरीके का एग्जाम्पल ये भी है, देखिए हम 0 से 6 जाना चाहते हैं, 0 यहाँ है, 6 यहाँ है, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं करना तो हम यहाँ तक जाना है, लेकिन स्टेप दे दिया -2। अब -2 तो मुझे इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, तो यानी हम 0 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हम कभी यहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी एम्प्टी लिस्ट आ गई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 0 से 6 पहुँचने के लिए आपको ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन स्टेप आपको इधर ले गया, और जब वो इधर ले गया तो आप कभी 6 पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपकी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि स्टार्ट एंड स्टॉप आर बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़। देखो एक्सट्रीमिटीज़ से यहाँ पे ये मतलब है कि आप वैलिड पॉजिटिव एंड वैलिड नेगेटिव इंडेक्सेस के अलावा अगर आप स्टार्ट या स्टॉप की वैल्यू देते हैं तो वो आपकी बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाती हैं। देखिए इसकी वैलिड इंडेक्सेस पॉजिटिव के केस में 0 to 8 है और नेगेटिव के केस में -1 से -9 है। तो अगर आपकी स्टार्ट या स्टॉप की वैल्यू इस रेंज से बाहर होती है, यानी 0 से 8 एंड -1 to -9 के अलावा कुछ होती है, तो हम कहते हैं कि द स्टार्ट एंड स्टॉप आर बियॉन्ड एक्सट्रीमिटीज़। तो उस केस में ये कैसे बिहेव करता है, देखिए 1:30:4, यानी हमें 1 से स्टार्ट करना है,
30 पहुंचना है, तो 30 देखिए 8 तक तो हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, 30 हमें कहीं और आगे मिलेगा। नंबर लाइन में देखिए आपकी लिस्ट स्टार्ट हो रही थी 0 से और एंड हो जा रही थी 8 पे, और आपको पहुंचना कहाँ है 30 पे। ठीक है, मान लीजिए ये 30 है, तो स्टेप है आपका 4, तो आपने 4 स्टेप से चला, तो 1 + 4 होता है 5, 5 + 4 होता है 9, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपकी लिस्ट में मालूम है सिर्फ 50 और 80 आ पाएंगे, क्योंकि इसके बाद आना है 9, 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसी तरह 9 के बाद आएगा 13, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, 13 के बाद आएगा 17, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जितनी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो आपको दे दिया जाएगा आंसर में, और जो नहीं कर रही हैं उसके लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए आ गया 50 और 80। अब देखिए -3 से -20, अब -3 तो वैलिड इंडेक्स है, लेकिन -20 इनवैलिड इंडेक्स है। इनवैलिड क्या है, यानी बियॉन्ड एक्सट्रीमिटी है। तो अगर -3 यहाँ है, -20 कहीं इधर मिलेगा आपको नंबर लाइन में। देखिए अगर ये नंबर लाइन है और ये -3 है, तो -20 कहीं इधर मिलेगा, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी हम कभी -20 रीच कर सकते हैं। लेकिन इनका स्टेप देखिए यहाँ क्या है, +1, +1 आपको -3 से इधर ले जा रहा है। तो आप जब इधर जा रहे हो, आप अपने रीचिंग पॉइंट पे रीच ही नहीं कर पाएंगे, तो आपकी लिस्ट आएगी एम्प्टी, यानी कि आपको अपने एंड के डायरेक्शन में ही मूव अगर आप करोगे तभी आपको कुछ एलिमेंट मिलेंगे। अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अलग डायरेक्शन में मूव कर जाओगे तो लिस्ट में एलिमेंट कहाँ से आएगा, है ना। तो हम -3 से इधर मूव कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो -20 पहुँचना था ना, इसलिए देखिए एम्प्टी लिस्ट। फिर -3 से -20 एट द स्टेप ऑफ -2। अब की बार देखिए मैंने नेगेटिव स्टेप दे दिया, अब मुझे कुछ एलिमेंट मिलेंगे। -3 से स्टार्ट किया, -20 कहीं इधर होगा मान लीजिए, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं -20 यहाँ है। स्टेप है -2, तो यहाँ आएंगे -5 पे, फिर -7 पे, फिर -9 पे। अब हम आगे जाएंगे ज़रूर, लेकिन हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो हमारे आंसर में आएगा XYZ $30 20, सिर्फ यही आंसर आएगा। यानी कि आपको स्टेप जिस डायरेक्शन में मूव करने के लिए कह रहा है आप उस डायरेक्शन में मूव करिए, और अगर उस डायरेक्शन में मूव करके आपको स्टेप के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं तो आप आंसर में देंगे, नहीं मिल रहे हैं तो आप एम्प्टी लिस्ट आंसर दे देंगे। तो इस केस में हम -3 से जाना चाहते थे इधर, लेकिन स्टेप हमें ले गया इधर, तो हमें कुछ मिला ही नहीं आंसर में। अगर हम इधर को जाते तो हमें एलिमेंट्स मिलते। ठीक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं कह रही हूँ कि अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है तो आप इधर मूव करते हैं, और नेगेटिव है तो आप इधर मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इस केस में देखिए 15 और 50 दे रखा है, तो 15 आपका देखिए आपकी ये 0 है मान लीजिए, यहाँ 8 आ गया। अब 15 कुछ इधर होगा, आपको जाना है 15 से 30 नहीं 50। अब आप देखिए लिस्ट तो यहीं ख़त्म हो गई थी, अगर आप यहाँ से इधर को जाएंगे भी तो आपको लिस्ट तो कभी नहीं मिलेगी, लिस्ट तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट है, और आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर से देखिए नंबर लाइन बना रही हूँ, ये 0 है, यहाँ 8 है, थोड़ा डिस्टेंस कम रखा है, लेकिन आप समझिए ये 15 है और ये 50 है। 15 से 50 चलोगे, लिस्ट तो यहीं थी, ख़त्म हो गई। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चलना और इधर को जा रहे हैं 50 को, तो क्या इस बीच में आपको लिस्ट का कोई भी एलिमेंट मिलेगा? नहीं, तो क्या आंसर होगा? एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 12 से -30 एट द नहीं -12 से -30 एट द स्टेप ऑफ -1। -12 कहाँ होगा? देखिए ये नंबर लाइन है, इंडेक्सेस दिखा रही हूँ मैं इस नंबर लाइन में। -9 पे आपकी फिनिश हो गई, आपकी लिस्ट जो थी वो ये -1 है मान लो, ये -9 है, आपकी लिस्ट इतने हिस्से में है। ठीक है, और आप चलना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? -12 से, और आप पहुँच कहाँ रहे हैं? -30 पे, तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो
तो यहाँ से यहाँ जाने में लिस्ट तो यहाँ थी, लिस्ट का एलिमेंट कैसे कोई मिलेगा? तो फिर से देखिए एम्प्टी लिस्ट। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए आप की लिस्ट इतने हिस्से में है और आप यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो इस हिस्से में तो लिस्ट है ही नहीं, तो लिस्ट का एलिमेंट कहाँ से आएगा? लिस्ट का एलिमेंट तो ये यहाँ था, इसलिए एम्प्टी लिस्ट आ गई। अब कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि देखिए अगर स्टेप पॉजिटिव हो, सिस्टम कहता है कि अगर स्टेप पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव इंडेक्सेस से काम करना है, यानी स्टार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर स्टेप नेगेटिव हो तो स्टार्ट भी नेगेटिव हो, एंड भी नेगेटिव हो। लेकिन कभी कभी हमारा इसका मिक्सचर हो जाता है, जैसे कि इस केस में आप देखिए स्टार्ट पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव है, तो इस केस में सिस्टम कैसे वर्क करता है? अगेन यहाँ पे डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू स्टेप। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो सारी नेगेटिव इंडेक्सेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और अगर स्टेप नेगेटिव है तो सारी पॉजिटिव इंडेक्सेस को नेगेटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे होते हैं? आपके पास फॉर्मूला है, बैकवर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड इंडेक्स माइनस लेंथ, एंड फॉरवर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड इंडेक्स प्लस लेंथ। ठीक है, तो जैसे कि आपकी बैकवर्ड इंडेक्स -5 है, इसमें आप लेंथ जोड़ दीजिए +9, -5 + 9 हो जाएगा +4। ठीक, तो इस तरह से हम इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या था, 2:-3 और स्टेप है +1, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं तो +1। अब स्टेप पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो -3 की पॉजिटिव इंडेक्स क्या है? 6। तो आपकी एक्चुअल स्लाइस बनी 2 से 6 एट द स्टेप ऑफ +1। तो अब आप निकालिए आंसर। 2 कहाँ है? ये है। 6 ये है। ठीक है, ये, और आपको +1 के लिए चलना है, तो 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूड तो होगा नहीं, तो $30 आपका आंसर। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है। स्टेप देखिए, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो सारी नेगेटिव इंडेक्सेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, और अगर स्टेप नेगेटिव है तो सारी पॉजिटिव इंडेक्सेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसके बाद काम करो। और एग्जांपल्स देखते हैं। -2:1, अब देखिए क्या है, -2:1। अब यहाँ पे भी स्टेप क्या है? +1। तो +1 यानी -2 को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। -2 पॉजिटिव में बदला तो क्या आया? 7। तो आपकी लिस्ट हो गई 7:1:1। अब 7 से 1 जाना है, तो 7 से आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव स्टेप है ना, 7 से आप आगे बढ़ रहे हैं स्टेप के अकॉर्डिंग, तो आप कभी 1 पहुँचेंगे नहीं, इसीलिए आपका एम्प्टी लिस्ट आ गया। ये स्टेप आपको इस डायरेक्शन में ले गया, अगर इस डायरेक्शन में ले जाता तो आप 1 पहुंच पाते, इसीलिए आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं आया। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है। याद रखिए कि आपका स्टेप अगर आपको अपनी करेक्ट डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा है तो उस लिस्ट में आंसर कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है -2:1:-2। अब की बार स्टेप नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना पड़ेगा। 1 के लिए नेगेटिव देखिए क्या है? -8, यानी कि आपकी एक्चुअल लिस्ट हो गई -2 से -8 एट द स्टेप ऑफ -2। तो क्या होगा? -2 से आपको -8 पहुंचना है, तो एट द स्टेप ऑफ -2 तो ये आएगा, उसके बाद ये आएगा -4, उसके बाद -6, -8 हम इंक्लूड कर नहीं सकते, तो ये 40, 80 ए आंसर है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 1:-1:3। तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। -1 को पॉजिटिव में बदलिए 8, यानी आपको 1 से 8 जाना है एट द स्टेप ऑफ 3। तो देखिए 1, फिर 3 का स्टेप है ना, तो 4, फिर 7, 8 हमें इंक्लूड करनी नहीं, तो $50 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -9:8:3। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेप है तो इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। -9 को पॉजिटिव में बदलिए, 0 आएगा, तो आपकी स्लाइस हो गई 0 से 8:3। तो 0 से 8:3 मतलब 0, फिर 3, फिर 6
अब हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, 9 हमारी रेंज में है नहीं और 8 भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आंसर क्या हो गया 20 XYZ। फिर देखिए -9::2, ठीक है, तो -9::2 स्टेप पॉजिटिव है, तो स्टेप पॉजिटिव है तो यहाँ पे पहले तो इसको हमें नेगेटिव में बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, तो -9 के लिए पॉजिटिव इंडेक्स है 0। इसको आप फॉर्मूला से निकाल लो, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट डायग्राम से हेल्प ले रही हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए। और यहाँ मुझे लेनी पड़ेगी पॉजिटिव स्टेप के हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेप के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या है 9, तो हमारी स्लाइस बनी 0:9:2। अब आप चलिए 0 से 9 स्टेप 2 है ना, तो 0 से 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ये आएगा, 9 इंक्लूड नहीं करना, तो $20-30 XYZ 3.6 ये आंसर है, ठीक है। अब लास्ट देखिए 7:-8:-2। अब देखिए क्या है नेगेटिव स्टेप, तो इसको नेगेटिव में बदलना पड़ेगा। 7 के लिए नेगेटिव क्या है -2, यानी -2 से -8 एट द स्टेप ऑफ -2, तो -2 यहाँ है, -8 यहाँ है, एट द स्टेप ऑफ -2 चलिए तो ये आएगा -2 के बाद -4 फिर -6, -8 हम ले नहीं सकते, तो 40 80 ए हेयर इज द आंसर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से हम लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको बाकी किसी भी सीक्वेंस की स्लाइसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। I hope you must have understood how to extract a list slice, okay, and if you have any confusion in any topic you can write it in the comment section. Thank you so much.